बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको कोफ्ते बनाने का तरीका बताता हूँ। जो अक्सर घरों में लोग कोफ्ते बनाते हैं और कहते हैं सख्त हमारे कोफ्ते होते हैं, नरम नहीं होते। ठीक है, ये आज नरम और ज़बरदस्त से मैं आपको कोफ्ते बनाने का। और अक्सर लोगों के ये जो कोफ्ते बनाते हुए टूट जाते हैं और ये ना खुल जाते हैं ये। ठीक, और ये क्या नाम मुलायम भी और मज़ेदार नहीं होते। ये मैं आज आपको सारा तरीका ये शुरू से आखिर तक आपने रेसिपी देखनी है, ये किस तरीके से मैंने बनाए हैं। ये मैंने सबसे पहले 3 किलो कीमा है, इसमें मैंने 1 पाव मिर्च है, 2 गुच्छे लहसुन के हैं और तकरीबन 3 इंच का अदरक का पीस है जो मैंने इसमें मशीन से निकलवा लिया है। और ये आधा किलो प्याज, ये देखो ये भी चॉप किया हुआ, ये भी मैंने मशीन से निकाल लिया है। ये आपने इसमें मिक्स कर देना है प्याज। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसमें अपना हस्बे ज़रूरत जितना आप नमक इस्तेमाल करते हैं उतना डाल लें। मैंने ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल ये किया है। ठीक हो गया। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच जो है ना आपने गरम मसाले का इसमें मिक्स कर देना है। और 1.5 चम्मच आपने खाने वाले चम्मच जो है ना, ये 1.5 चम्मच आपने दड़ा मिर्च के इसमें डाल देना है। ये सब चीज़ें डल गई। उसके बाद ये देखें मैंने ये बादाम, ये क्या नाम चारों मगज़ हैं, इसमें मैंने तकरीबन ये 100 ग्राम डाले हुए हैं। 100 ग्राम खसकास है और 150 ग्राम ये दाने हैं, चने जो भुने हुए होते हैं छिले हुए, इनको ग्राइंड कर लिया। ये सब चीज़ें मिक्स की हुई हैं मैंने। ये देखें, ये आपने इसमें इस तरीके से मिक्स कर देनी है। सब चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं। जो प्याज है ना वो खुद नहीं काट के डालना, वो मशीन से ही निकाल के ना उसका पानी निचोड़ के वो इसमें प्याज आपने मिक्स कर देना है। ठीक हो गया। ये अब सब चीज़ें मैंने डाल दी। इसको अच्छे तरीके से, इसका प्याज का पानी इसलिए निचोड़ते हैं क्योंकि ये कोफ्तों को फिर ना टाइट नहीं होने देती, और वो जो सख्त होते हैं कोफ्ते जो क्या नाम टूटते नहीं हैं, ये पानी की वजह से कोफ्ते टूट जाते हैं। ठीक है, ये चने खसकास और ये चारों मगज़ इसलिए इसमें डालते हैं, एक तो इसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो जाती है और दूसरा जायका बनता है, तीसरा ये इनको पकड़ करते हैं, ये इनको टूटने नहीं देते। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको मैंने कहा कि पहले शुरू से आखिर तक वीडियो देखना। इसमें हर चीज़ की जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से मसलना। जितना आप मसलेंगे उतना ज़्यादा इसकी लेस बनेगी और ये कोफ्ते बनेंगे। ये देखें, जो मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इससे पहले ना कभी आपने देखी होगी ना किसी ने बताई होगी। ठीक है, इसमें क्रीम नहीं डलती और क्रीम डालनी भी नहीं है। ये जो मलाई आपने घर में दूध से निकाली हुई होती है, ये दूध ना हो, सिर्फ मलाई। ये देखिए मैंने पहले से इकट्ठी करके रखी हुई थी। ये आपने बड़े 2 चम्मच मलाई के इसमें डाल देने हैं। इसमें ताकत भी ज़्यादा होगी और ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अब इसको मलाई को डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। ये देखें, इस साइज़ का आपने कोफ्ता बनाना, ना इससे बड़ा हो ना इससे छोटा हो। ठीक हो गया। ये कोफ्ते बना के आपने पहले थोड़े से इकट्ठे कर लेने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको स्टीम बनाने का तरीका बताता हूँ कि स्टीम कैसे लगाना है। स्टीम का भी इसका तरीका होता है, वो कोई बताता नहीं है, इसलिए स्टीम जो है ना सही तरीके से आपने इस तरीके से आपको इसको दबा के थोड़ा सा कोफ्ते बना देने हैं। ठीक हो गया। ये देखें, एक ही साइज़ के दोनों हाथों से आपने ये इसको इस तरीके से, एक हाथ में दूसरे हाथ में, फिर ये कोफ्ता तैयार हो गया। ये देखिए, एक ही साइज़ है तो कोफ्तों का कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये देखें, हमने ये बड़ा सा बर्तन ले लिया। आप तकरीबन इसी तरह चौरस पतीला होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, थोड़ा सा बस। ये मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम घर में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। इसको अपने हाथ से इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको पूरे बर्तन में तेल लगा दें। इसकी तेल का ये होता है कि एक तो ये नीचे नहीं लगने देते इसको, जब ये इसका पानी निकलता है कोफ्तों का, फिर ये पानी से स्टीम होते हैं, ये इसी में खुश्क कर देते हैं। इससे ये नीचे से जलते नहीं हैं और ख़राब नहीं होते। ये मैं आपको अब कोफ्ते लगाने का तरीका बताता हूँ कि इसमें इस तरीके से आपने कोफ्ते इस तरीके, ये देखें,
इस तरीके से आपने कोफ्ते इसमें लगा देने हैं। ये इसको साथ साथ रख के लगा के रख दें, ये जुड़ते नहीं हैं। अक्सर लोगों को होता है कि भाई ये जुड़ जाते हैं, नहीं, ये कोई एक भी कोफ्ता नहीं जुड़ता एक दूसरे के साथ। इसके ऊपर भी रखें बेशक जितनी मर्ज़ी तय लगा दें, ये जुड़ते नहीं हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको, ये इस तरीके से आपने जितने भी कोफ्ते आपने 3 किलो का कीमा बनाया, ये सारे कोफ्ते इसके अंदर आपने जोड़ देने हैं। फिर इसके नीचे आग लगा देनी है। फिर आग पहले थोड़ी सी देर 1 से 2 मिनट तेज़ रखें, जब उसका पानी निकलना शुरू हो जाए फिर तकरीबन इसकी स्टीम वाली आग छोड़ देनी है हल्की सी। फिर इसको 10 मिनट, तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने स्टीम देना है। स्टीम देने के बाद ये आपके कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक हो गया। बकाया मैं आपको बाद में बताता हूँ फिर इनकी चीज़। ये देखें हम आपने इस तरीके से इसमें क्या नाम, पतीले में ऊपर नीचे जितनी भी आपको जगह मिलती है, ये कोफ्ते आपने इस तरीके से इसमें सारे जोड़ देने हैं। फिर इसके नीचे आग लगा देनी है। मैं इसके नीचे अब आग लगाने लगा हूँ इंशाअल्लाह। फिर ये तकरीबन 15 मिनट के बाद ये इसकी स्टीम हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह फिर बाकी ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखें ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं। ये देखें ये पानी इसका खुश्क हो रहा है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर देना है इसके अंदर ही। ठीक हो गया, ये बिल्कुल तैयार है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सालन बनाने का तरीका बताऊंगा, भी सालन कैसे बनाना है आपने इसका। ये देखें ये कोफ्ता हमारा सख्त भी नहीं है और नरम भी है। ये देखें अंदर तक ये हर चीज़ इसकी पक गई है। ठीक, ये कोफ्ते हमारे तैयार हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।